इस वीडियो में हम इकाई वृत्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम एक कोण से आरंभ करते हैं। यहां हम सभी कोणों के मान रेडियन में लेंगे। मान लेते हैं कि इस कोण का मान थीटा है। ये रेखा इस कोण की अंतिम भुजा यानी टर्मिनल साइड है। इसे हम एक्स और वाई अक्ष के परितः घुमा सकते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। चलिए हम इसे धनात्मक एक्स अक्ष के परितः घुमाते हैं। इसे धनात्मक एक्स अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम सीधे नीचे की ओर समान दूरी से दूसरे पक्ष में इस बिंदु तक आते हैं। इस प्रकार हमें यह भुजा मिलती है जिसे मैं नीले रंग से बना रहा हूं। अगर हम धनात्मक एक्स अक्ष से आरंभ करें तो इस भुजा और धनात्मक एक्स अक्ष के बीच में कितना कोण बनेगा? परंपरागत रूप से एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा यानी काउंटर क्लॉकवाइज में एक धनात्मक कोण बनता है और ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है। एक्स अक्ष पर थीटा ऊपर जाने की बजाय हम थीटा नीचे ला रहे हैं, इसलिए हम इसे ऋणात्मक थीटा लिखेंगे। चलिए अब हम अपनी मूल भुजा को धनात्मक वाई अक्ष के परितः घुमाते हैं। अगर हम इसे धनात्मक वाई अक्ष के परितः घुमाते हैं तो हम यहां से यहां तक जाएंगे। अब हम इस भुजा को भी बना लेते हैं। तो अब इस कोण का माप रेडियन में कितना होगा? हम जानते हैं अगर हम धनात्मक एक्स अक्ष से ऋणात्मक एक्स अक्ष तक जाते हैं तो वो कोण पाई रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि वो वृत्त की परिधि का आधा चक्कर लगाने के बराबर होता है। और क्योंकि ये कोण थीटा के बराबर है तो ये भी थीटा के बराबर होगा। तो वो कोण जिसका मान हम निकालना चाहते हैं पाई घटा थीटा के बराबर होगा। ध्यान दें, पाई घटा थीटा और ये थीटा दोनों एक दूसरे के संपूरक यानी सप्लीमेंट्री हैं। इनका योग पाई रेडियन या 180 डिग्री है। चलिए अब हम इसे ऋणात्मक एक्स अक्ष के परितः घुमाते हैं। अगर हम इसे ऋणात्मक एक्स अक्ष के परितः घुमाते हैं तो हमें यह कोण प्राप्त होता है। अब इस कोण का माप कितना होगा? यहां से यहां तक के कोण का माप पाई रेडियन है और हम यहां से थीटा और आगे जा रहे हैं, तो यह पूरा कोण पाई जमा थीटा रेडियन के बराबर होगा। चलिए मैं इसको लिखता हूं, यह पाई जमा थीटा है। अब हम देखते हैं कि इन कोणों के साइन और कोसाइन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। हम जानते हैं कि इस बिंदु का एक्स निर्देशांक कोसाइन थीटा होता है, इसे कॉस थीटा भी लिखते हैं, और वाई निर्देशांक साइन थीटा होता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष पर यह मान कॉस थीटा के बराबर है और वाई अक्ष पर यह मान साइन थीटा के बराबर है। तो चलिए अब हम यहां इस कोण के बारे में सोचते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के इकाई वृत्त परिभाषा के अनुसार अगर यह कोण ऋणात्मक थीटा के बराबर है तो यह बिंदु कॉस ऋणात्मक थीटा कॉमा साइन ऋणात्मक थीटा होगा। हम यहां भी यही बात लागू कर सकते हैं। इसका एक्स निर्देशांक कॉस पाई घटा थीटा है और वाई निर्देशांक साइन पाई घटा थीटा है। इसी प्रकार इस बिंदु का एक्स निर्देशांक कॉस पाई जमा थीटा कॉमा वाई निर्देशांक साइन पाई जमा थीटा है। चलिए अब देखते हैं कि ये सभी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ध्यान दें, यहां एक्स निर्देशांकों का मान समान है जो कि ठीक इसके बराबर है। मतलब यहां कॉस थीटा कॉस ऋणात्मक थीटा के बराबर है। चलिए हम इसे लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस ऋणात्मक थीटा। ये एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम है। चलिए अब हम साइन के विषय में बात करते हैं। यहां साइन थीटा एक्स अक्ष से ऊपर की दूरी है और यहां साइन ऋणात्मक थीटा वही दूरी एक्स अक्ष के नीचे की ओर है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन ऋणात्मक थीटा बराबर ऋणात्मक साइन थीटा है। अगर हम एक्स अक्ष के ऊपर जाते हैं और फिर समान परिणाम से नीचे आते हैं तो हमें साइन के लिए ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अब हम इस बिंदु और इस बिंदु के बीच के संबंध को समझेंगे। हम देख सकते हैं कि इन दोनों के वाई निर्देशांक मतलब दोनों के साइन का मान बराबर है, तो ये निश्चय ही इसके बराबर है। चलिए इसे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर साइन पाई घटा थीटा। अब इन दोनों के कोसाइन के संबंध को समझते हैं। यहां ये दोनों एक्स निर्देशांक
मूल बिंदु यानी ओरिजिन के विपरीत दिशा में समान दूरी पर है। मतलब यहां कॉस थीटा बराबर ऋणात्मक कॉस पाई घटा थीटा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये बिंदु कैसे संबंधित है। यहां कोसाइन का मान मतलब हमारा एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है और साइन का मान यानी वाई निर्देशांक भी ऋणात्मक है, क्योंकि हमने इसे दोनों अक्षों के परितः घुमाया है। चलिए हम इसे भी लिखते हैं साइन थीटा जमा पाई, जो कि पाई जमा थीटा के बराबर है, ऋणात्मक साइन थीटा के बराबर है। ये साइन थीटा है और ये साइन पाई जमा थीटा या थीटा जमा पाई है। इसी प्रकार यहां कॉस थीटा जमा पाई ऋणात्मक कॉस थीटा के बराबर है। इसी तरह आप इसे इससे या फिर इसे इससे संबंधित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप इन सभी के बीच के संबंधों को और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वयं करें और सोचने का प्रयास करें कि एक्स और वाई अक्ष की सम्मति के आधार पर ये सभी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं।